ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें कि मैं अपनी खुद की पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस उसके बिहाफ पे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि शायद मेरी नॉलेज किसी के काम आ सके और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उससे कोई बंदा कुछ सीख सके। मेरे पास में बहुत रिलेशनशिप रहे हैं। जो मेरा लास्ट रिलेशनशिप था वो कुछ अच्छा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहा था, अपने फाइनेंशियल, मेंटल हेल्थ, मतलब कि हर तरफ से इन्वेस्ट कर रहा था। मैं सोच रहा था कि रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म रहेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इवेंचुअली जितने भी मेरे एफर्ट थे वो उस एफर्ट को देख के एक तरफ से भाग रही थी कि नहीं नहीं मेरे को इतने एफर्ट नहीं चाहिए, पर एट दी एंड मेरा ब्रेकअप हो गया। और प्यार तो नहीं कहूँगा, पर जो मेरे को हुआ, जो मैंने रियलाइज़ किया, आप लोगों को बता देता हूँ कि वो मेरे को हुआ अटैचमेंट। ये लाइकिंग के बाद की चीज़ है कि हम किसी बंदे को पसंद करते हैं, फिर अटैचमेंट तब होती है कि हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमको उनकी याद हो जाती है। और मेरे केस में मेरे को ये था कि मैं डे टू डे उसको अपडेट देता कि मैंने आज क्या खाया, क्या किया, और हर वीकेंड पे हमारा प्लान होता था कि हम किधर क्या घूमने जा रहे हैं। पर उसके छोड़ने के बाद मेरे को एक ऐसा स्टेज आया कि स्टेज 1, इसमें 3 स्टेज होते हैं एक्चुअली में, जो मैंने फील किया। इसमें 3 स्टेज होते हैं, लिख देता हूँ ताकि याद रहे। 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है कि वो आपको बोल के चली गई है और आप ये बात मान नहीं रहे, नॉट एक्सपेक्टिंग। वो आपको छोड़ के चली गई है और आप ये बात मान नहीं रहे। आपको उम्मीद है कि वो वापस आएगी, आपको उम्मीद है कि मैं ये चीज़ ठीक कर दूंगा, वो वापस आएगी, और आप बार बार ट्राई करते हैं उससे बात करने की, वो आपको निगलेक्ट करती है, आपको इग्नोर करती है। ये कुछ साइंस हैं कि वो वापस नहीं आएगी। और इन साइंस को थोड़ा सीरियस लेना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा या फिर आपको और दुख पहुंचाने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं, क्योंकि मैंने ये बहुत पर्सनली बहुत पास से चीज़ देखी है, बहुत एक्सपीरियंस करी है, तभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये जो फेस था मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था और मैंने कैसे ओवरकम किया वो भी आपको बताऊँगा। जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि जिस दिन हमारा ब्रेकअप हुआ मेरे को उम्मीद नहीं थी कि नॉर्मल मीटिंग थी, उसने बोला कि मेरे को ब्रेकअप चाहिए, फलाना ढिमकाना रीज़न है, 100 रीज़न बता दिए जो मैंने सोचे भी नहीं थे। तो उसके बाद मेरे को, मैं थोड़ा मैच्योर हूँ, मेरी 25 ईयर्स ओल्ड एज हो गई है और थोड़ा मैच्योर हूँ इस चीज़ में। पर जब मेरे को छोड़ के गई वो, उसके बाद मेरे को ये मानने में बहुत समय लगा कि वो छोड़ के चली गई है। मैंने 1-2 बार उससे बात करने की कोशिश करी, आगे से बहुत कोल्ड उसके आंसर आए, और मैंने फ़ोन किया, बोला कि मेरे को फ़ोन किया। ये साइन होता है कि आप मान नहीं रहे कि वो छोड़ के चले गए हैं। और औरत का ये चीज़ होती है कि जब आपको छोड़ के जाती है वो, उससे पहले ही बहुत समय से सोच लेती है कि मेरे को इस इंसान के साथ नहीं रहना। तो मेरे को ये समय में टाइम लगा कि नॉट एक्सपेक्टिंग। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप ये चीज़ को मान लो कि वो छोड़ के चली गई है। जिस दिन आपने मानना स्टार्ट कर दिया कि वो छोड़ के चली गई, उस दिन से आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना और इस चीज़ से बाहर निकलना। क्योंकि बाहर निकलना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि मेरे को जब वो मेरे को छोड़े गई, मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरी तो दुनिया थी वो, मतलब कि मेरे को तो उससे सुंदर कोई लड़की मिलेगी नहीं, मैं क्या करूँगा, मतलब कि मेरी जो एक्सिस्टेंस थी उसके ऊपर डिपेंड हो गई थी। और यही सबसे बड़ा मेरे ब्रेकअप का कारण था कि मैं ओवरडू करता था चीज़ों को, ज़्यादा रोमांटिक होता था, ज़्यादा एफर्ट डालता था, बल्कि उसको मैंने स्पेस नहीं दिया कि मेरे डिस्टेंस नहीं दिया कि मेरे बारे में वो कुछ सोचे। हमेशा 24/7 उसके लिए अवेलेबल रहता था। जब उसका मैसेज आता था, टिंग बजता था, फ़ोन उठाता, चेक करता था उसका मैसेज है, झट से रिप्लाई करता था और अपने ऊपर काम नहीं करता था। चलो खैर, सबसे ज़रूरी बात है कि आप इसको मान लो कि वो आपको छोड़ के चली गई है। दूसरा स्टेज आता है
कि जब आप मान लेते हो कि आपको वो छोड़ के चली गई है, जब ये चीज़ आप मान लेते हो आपको छोड़ के चली गई है, आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है कि वो चली गई है, अब मैं क्या करूँगा। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है मूव ऑन की। एक्चुअली मूव ऑन नहीं कहूँगा, मूव विद डैट कहूँगा, क्योंकि यार एक इंसान के साथ आपने पल गुजारे होते हैं, वो एक मेमोरीज होती हैं, इसको कहूँगा मूव विद डैट, क्योंकि आपको उस मेमोरी के साथ आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी जरूरी बात है कि आप इससे कुछ सीखो, लर्न फ्रॉम दैट। आपको उससे कुछ सीखना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा ना हो। और जो भी ये छपरी चूतिए करते हैं ना कि रिवेंज लूँगा, बदला लूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये बहुत इमेच्योर है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप केपेबल नहीं हो, आप रिश्ता नहीं निभा, तो ठीक है, छोड़ के गए, जिंदगी बहुत लंबी है ना। मतलब कि अगर मैं सोचूं, मैं अगले 15 साल तक डेटिंग कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो 15 साल तक मतलब कि शॉर्ट टर्म डेटिंग कर सकता हूँ। अगर मैं अपने ऊपर और काम करूँ, अपनी अच्छी फिजिक बना लूँ, अपना कुछ बिजनेस खोल लूँ, 15 साल और मैं अपने नए मतलब कि जो स्ट्रेंजर मेरी लाइफ में हैं उनको मिल सकता हूँ। इट्स अप टू यू गाइस, आप कैसे सोचते हो, अपनी लाइफ को कैसे लेते हो। लर्न फ्रॉम दैट, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो आप रश ना करो, डोंट रश। कभी कभी ऐसा होता है कि यार आपके अंदर फीलिंग होती है, आपको थोड़ा रोकना पड़ता है कि ये फीलिंग सच्ची है झूठी है, रश ना करो। थर्ड स्टेप होता है कि मूव विद डैट, क्योंकि मूव विद डैट और माफ करना सीखो। फॉरगिव हर, आपको उससे नफरत नहीं करनी और आपको उससे प्यार भी नहीं करना। ये बीच का जो ये है ना, फेयर एंड अनफेयर, लाइफ इसी को बोलते हैं कि उसके साथ भी फेयर नहीं था कि आपको पसंद नहीं करती है, कुछ एट एवर रीजन होगी, उसने आपको छोड़ा होगा, उसके साथ भी फेयर नहीं है ना कि वो ऐसे इंसान के साथ रही कि जिसको वो प्यार नहीं करती, पसंद नहीं करती, छोड़ के गई, उसका डिसीजन है। रिस्पेक्ट करो डिसीजन की, मैच्योर बनो अपनी लाइफ के अंदर ना। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो टॉक्सिक बोलते हैं कि नहीं रोना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आप मर्द दो, ये वो, मैं बोलता हूँ कि अगर रोना आए तो रो दो। इमोशन को एक्सप्रेस मत करो, उन्हें एक्सप्रेस करो अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ। उस चीज़ को एक्सप्रेस, जितना आप एक्सप्रेस करोगे उतना वो चीज़ आपसे बाहर निकलेगी, जितना आप एक्सप्रेस करोगे वो आपको बैक फायर होएगा। तो मेरी तो सलाह ये है कि एक्सप्रेस करो। और ये तो है नहीं कि एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ये जो ब्रेकअप है एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, जो रिश्ता है एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आगे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी और बी पॉजिटिव। और लाइफ इसी को बोलते हैं कि दुख सुख जीवन का पार्ट है। और सबसे ज़रूरी बात, लर्न करो और मूव विद दैट। लाइक आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, वो छोड़ के चलेगी, हाँ ठीक है छोड़ के चलेगी, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को उसकी यादों में रोना है। क्योंकि रोने को आप 6 महीने भी रो सकते हो, रोने का महीना भी रो सकते हो। मैक्सिमम मेरे को लगता है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, आप मैक्सिमम 1 मंथ लगाओगे उसको मूव ऑन करने में, आपको उसको कंप्लीटली नोट बोलने में। मतलब कि आपको ऐसा हो जाएगा कि यार उसके ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ रहा। और यही कहानी है कि जब उसके ना होने से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए, इशू कहते हैं मूव विद डैट। और एक और चीज़, एक छोटी सी टिप्स है कि मान लो को ब्रेकअप हो गया और नेक्स्ट डे ही आप दूसरे रिलेशनशिप को ढूंढने की ट्राई मत करो, क्योंकि आप उस स्टेज में नहीं हो कि आप हुकअप करो, आपकी मर्जी है, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। पर मतलब कि वो आपके जज्बात से खेली गई है, आप किसी और के साथ खेलोगे और ये सर्कल चलता रहेगा। इससे अच्छा है कि अपने ऊपर काम करो। और जब भी नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओ, अपनी बाउंड्रीज बनाओ, बाउंड्रीज और रेड फ्लैग डिटेक्ट करो। और उनको रेड फ्लैग कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए, सीरियसली। चाहे जितना मर्जी अच्छा इंसान, चाहे जितना मर्जी सुंदर दिखता हो, रेड फ्लैग इग्नोर मत करो। जो तुमसे नहीं होगा वो तुमसे नहीं होगा। और इसको इग्नोर करना मतलब कि डंप होना या डंप कर देना।